बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर हसन हमायूं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 10 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, 2 घंटे या फिर 2 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा यू कैन स्पीक इंग्लिश, you can speak thousands of sentences with the help of only one formula. What is the formula? Used to. Whenever you want to talk about the past memories of your life, whenever you want to discuss the beautiful days of your childhood with your family members, with your teachers, with your students, with your school friends, you will have to use the formula of used to. First of all, you will speak subject. All the persons who perform any task, they are subjects. All the pronouns he, she, it, they, you, we, these are subjects. For example, if I say Tariq eats food, in that sentence Tariq is the subject. Zubair drives the car, Zubair is the subject. Javed teaches me, Javed is a subject. Ahmed solves the questions of mathematics, Ahmed is a subject. Zain eats ice cream, Zain is a subject. And after subject you will have to speak used to. Whenever you want to talk about the past memories, first of all you will speak subject, then used to, and on the third number you will speak verb. All those words which show some action. For example, if I say I get up early in the morning, get is a verb. I offer prayer, offer is a verb. She walks, walk is a verb. My father reads newspaper, read is a verb. And at the end you will speak object. All the persons on and things on which some work is done, these are objects. For example, if I say Zulfikar beats Rashid, in that sentence Rashid is an object, Rashid is an object and Zulfikar is the subject. Today's lecture is very important. Today's our topic is the dog. आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम से आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1 है डॉग्स जंगलों में रहा करते थे। मैं आपके लिए इस टॉपिक को कन्वर्ट करके लाया हूँ यूज्ड टू के फॉर्मूले में। आपने क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश करनी है सब्जेक्ट की। डॉग्स यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट्स। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड यू कैन स्पीक मिलियन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 2 है वो हिरन का शिकार किया करते थे। डॉग्स यूज्ड टू हंट डाउन द डियर। नंबर 3 वो बहुत से दूसरे जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया करते थे। डॉग्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अदर एनिमल्स। सेंटेंस नंबर 4 men used to make them good servants। नंबर 5 लोग डॉग से मुख्तलिफ काम लिया करते थे। People used to keep dogs for different works। नंबर 6 लोग डॉग्स को फ्रेंड ऑफ मैन का खिताब दिया करते थे। जस्ट सब्स्टिट्यूट पीपल यूज्ड टू गिव टाइटल टू द डॉग्स द फ्रेंड ऑफ मैन। नंबर 7 लोग अपने घरों की हिफाजत के लिए डॉग्स को पाला करते थे। पीपल यूज्ड टू कीप डॉग्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर होम्स। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नंबर 8 डॉग्स डाकुओं से बचाव के लिए लोगों की मदद किया करते थे। डॉग्स यूज्ड टू हेल्प द पीपल टू कीप द रॉबर्स अवे। सेंटेंस नंबर 9 है डॉग्स गडरिए की मदद किया करते थे। यहाँ पर सब्जेक्ट फिर डॉग्स है। डॉग्स यूज्ड टू हेल्प द शेफर्ड to look after the sheep। नंबर 10 डॉग्स हड्डियाँ खाया करते थे। डॉग्स यूज्ड टू ईट बोन्स। डॉग्स यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क। हमारा डॉग
हमारे हमसाए को अपनी दुम हिलाकर वेलकम किया करता था। आवर डॉग यूज्ड टू वेलकम आवर नेबर विद फ्रेंडली बार्क एंड द वैग ऑफ टेल। ये पुलिस की चोरों को पकड़ने में मदद किया करता था। इट यूज्ड टू हेल्प द पुलिस टू फॉलो द थीव्स। द लास्ट वन इज इट यूज्ड टू फॉलो द मैन बाय स्मेल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आखिर में आज के लेक्चर पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपने कम से कम 50 सेंटेंसेस बोलने हैं विद द हेल्प ऑफ यूज्ड टू। अस्सलाम वालेकुम।